हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टुडेज क्लास। होपफुली प्रीवियस लेक्चर आपने कंप्लीट किया हुआ है और उसके बाद इस नेक्स्ट लेक्चर में आप ज्वाइन कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज मैं जैसा हर बार बता रहा हूँ फिजिक्स का एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ आपको मिलना स्टार्ट हो गया है और वो विद इन टाइम लिमिट हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। अगर आपकी डिमांड बनी रही तो हम इसको हमारे सिलेबस को टाइम के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अपने व्यूज़, कमेंट, सब्सक्राइबर्स आप ध्यान रखिए, आप हमें टाइम से रिप्लाई करिए। प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस लेक्चर्स में जो कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हुई वो पूछिए, हम उनको डिस्कस करेंगे आपसे। हम ऐसे वीडियोस नेक्स्ट क्लास में उनको इंक्लूड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के ड्यूरेशन में आप इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 6 हमारे सामने आ चुका है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ नया नहीं, जितना पढ़ लिया था उसी को ही कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी आपको मिली है। तो एक चार्ज रखा है Q1, एक चार्ज रखा है Q2, एक चार्ज रखा है Q3। मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस आर गिवन। 1 2 3 4 चार्जेस दे रखे हैं और आपसे कहा जाए कि बताओ नल पॉइंट कहाँ है, तो नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, पता नहीं कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो, क्या हो, जीरो, उसे क्या कहते हैं, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट क्या हुआ? नल पॉइंट कुछ और नहीं, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, बिकॉज ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। चार्ज का सिस्टम दे रखा है और अगर उसकी वजह से पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नल पॉइंट कहते हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने, वो करने हैं हमें और सीखने हैं। एंड दीज आर वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड के लिए एज वेल एज इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जेईई में भी बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक चार्ज Q है, दूसरा 2Q है, बताओ कि नल पॉइंट कहाँ होगा। तो जरा आप खुद से सोचो कि नल पॉइंट क्या इन दोनों के बीच में आ सकता है या इसके बाहर आ सकता है। जरा डिस्कस करते हैं। यहां रख दिया हमने, मान लो हमारे पास पोजीशंस क्या क्या मिल रही है। एक तो राइट साइड में है दोनों चार्ज सिस्टम के, एक लेफ्ट साइड में हमारा पॉइंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, बीच में कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर नहीं कहा मैंने। तो इन 3 पोजीशन के अलावा तो कोई नई पोजीशन है हमारे पास। तो ये हो सकता है, मान लेते हैं ये हमारा A है, A होगा या फिर B होगा या फिर C होगा। आप सोच कर देखो और रिप्लाई करो। तो देखो नल पॉइंट कैसे होगा। अब नल का मतलब जीरो, कोई जीरो वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर एक प्लस का 5 है तो दूसरा क्या होगा, माइनस का 5, तभी तो जीरो आएगा ना, तभी जीरो आएगा। तो ये तभी पॉसिबल है अगर एक की वजह से राइट साइड में हो और दूसरे की वजह से लेफ्ट साइड में हो। तो प्लस का 5 और माइनस का 5 जीरो हो जाएगा। तो इस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, राइट साइड में। किधर आएगी, राइट साइड में। पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है ना, आप बोलिए। इस Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में आएगी। तो दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ने 5 से धक्का मारा उसी डायरेक्शन में, दूसरे दोस्त ने भी 5 से ही धक्का मार दिया, तो जो रिजल्टेंट है वो 10 से बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब यहां तो कभी जीरो मिलने की संभावना है या नहीं? यहां तो नहीं है, तो ये पोजीशन तो बेकार। ठीक, फिर यहां बात कर लो। सर यहां पर Q की वजह से पॉजिटिव चार्ज अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q की वजह से लेफ्ट साइड, 2Q की वजह से भी लेफ्ट साइड। सर यहां पर भी दोनों की वजह से क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी कभी जीरो मिलने वाला नहीं है। फिर क्या, फिर एक मात्र पोजीशन बची है बीच में कहीं पर भी, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। Q की वजह से अवे, तो बिकॉज ऑफ Q ये हो गई डायरेक्शन राइट साइड, नाम रख दिया इसका हमने E1। बिकॉज ऑफ 2Q की वजह से क्या हो गई, 2Q की वजह से हमने इसको कह दिया E2। डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट साइड, इसको बोल दिया हमने E2। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा, पॉइंट C पर क्या होगा। अभी पढ़ा आपने, नल पॉइंट का मतलब ही क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो।
मतलब E1 माइनस E2 की वैल्यू क्या होगी 0। सर E1 को प्लस का E2 को माइनस का, ऐसा भेदभाव क्यों? अरे साइन कन्वेंशन है ना, राइट साइड में x में क्या लेते हो प्लस, x डैश में क्या लेते हो माइनस, तो वही है E1 राइट साइड में मेंशन किया उसको प्लस बोल दिया, E2 लेफ्ट साइड में मेंशन किया माइनस बोल दिया, और की कौन सी बात थी इसमें। तो E1 अब जरा बोलना चालू करो आप लोग वहीं से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए था आपको, पिछली क्लास में पढ़कर आए हो आप, प्रीवियस क्लास प्रीवियस लेक्चर में याद किया था आपने। के E1 की वैल्यू कितनी बोलो, के चार्ज E1 कौन है, किसकी वजह से E1 था, Q की वजह से, तो के Q क्या है, Q बाई डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक, Q से लेकर पॉइंट C की डिस्टेंस कितनी है, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक x है, क्या मान लिया हमने, ये डिस्टेंस x मान लिया, तो अपॉन x स्क्वायर हो गया, माइनस E2 लिखना है, E2 जो है E2 2Q की वजह से है, 2Q की वजह से, तो K चार्ज कितना हो गया 2Q हो गया, चार्ज कितना हो गया 2Q हो गया, अपॉन डिस्टेंस ये पूरी 5 थी, x यहां से यहां तक है, तो ये डिस्टेंस बोलो कितनी बची यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस सर बची 5 माइनस x, तो 5 माइनस x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू क्या है 0। तो तुम्हें यहां से कुछ पता चला, क्या पता चला सर, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के 2Q बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया, के क्यू और के क्यू तो कैंसिल हो गया सर, फिर क्या बच गया, फिर क्या बच गया, फिर हमारे सामने जो बचा दिख रहा है हमें, वो बताइए क्या बच रहा है, वो बच रहा है कि 2 का एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 5 इक्वल टू 5 माइनस x होल स्क्वायर। अब तो आंसर बताओ, x की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट लिया दोनों साइड, जब अंडर रूट लिया तो √2x इक्वल टू 5 माइनस x, और x लेफ्ट हैंड साइड में आ गया और कॉमन हो गया, तो क्या बचा ये √2 प्लस 1 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। ये मीटर में था तो ये किलोमीटर में कैसे आएगा, ये भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। अब आपको क्वेश्चन में बताना जरूरी है कि x कहां से, तो आप बताओगे छोटे वाले चार्ज से, x मीटर फ्रॉम q से डिस्टेंस आ गई। अगर कुछ पूछता है आपसे क्वेश्चन में बताओ 2q से कितनी है, तो 5 माइनस ये जो x की वैल्यू है पुट करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे पूरा सॉल्व करते हैं। बाकी अगर MCQ में कहीं पर आपको दिख जाए क्वेश्चन, दिख क्या जाए, दिखता ही रहता है ये क्वेश्चन, तो उस केस में आप इसका एक जनरलाइज में सोल्यूशन कराता हूं आपको, और फिर उसको एज अ कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, एप्लीकेशन एज अ एप्लीकेशन उसको यूज कर सकते हो। इसी में एप्लीकेशन को सीखते हैं, जनरलाइज वे में करते हैं। अगर ये Q1 और यहाँ पर Q2 रखा है, बताइए कि नल पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, हमने दोनों के बीच का सेपरेशन R दे रखा है, हमारे को नल पॉइंट पूछा है कि नल पॉइंट कहाँ होगा। ये तो क्लियर है कि लेफ्ट में नहीं हो सकता, राइट में नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता, आउटसाइड नहीं हो सकता, बीच में होगा। ये तो अभी पीछे वाले में क्लियर हो गया, क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है तो बीच में हुआ। इस पॉइंट को आप कहीं नोट कर लेना, लाइक चार्जेस होंगे तो नल पॉइंट दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, और अनलाइक होंगे तो क्या होगा, उसकी बात अभी करते हैं, जब तक आप सोचिए तब क्या होगा। तो इस केस में नल पॉइंट का लोकेशन निकालना है हमारे को। हमने मान लिया, हम जनरलाइज वे में कर रहे हैं, तो इसको हम लेट कर ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ कोई पॉइंट P है, R1 डिस्टेंस है, यहाँ ये है R2 है, इनमें इसको R2 कंसीडर कर लिया, और R1 और R2 के टर्म में हम एक फॉर्मुलेट कर ले रहे हैं। इसको क्यों कर रहे हैं फॉर्मुलेट, बिकॉज इट वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो लिखो जरा, Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, Q1 की वजह से किधर होगी, राइट साइड में, नाम रखा E1। Q2 की वजह से क्या होगी, E2, नाम रखा E2, Q2 की वजह से E2 नाम रखा, तो E1 माइनस E2 इक्वल टू 0, E1 इक्वल टू E2,
E1 की वैल्यू बोलो कि चार्ज कितना है, Q की वजह से लिख रहे हो तो Q1 अपॉन बीच का गैप कितना है R1, तो R1 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आएगा K, किसकी वजह से, Q2 की वजह से, Q2 अपॉन बीच का गैप कितना R2 स्क्वायर। तो यहाँ से K से तो K गायब हो गया, R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आई, स्क्वायर है अंडर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आई Q1 बाई Q2। आप चाहो तो इसको अपने क्वेश्चंस में, अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं पर भी दिखता है, दिखता क्या, दिखता ही रहता है, तो उसको डायरेक्टली भी लगा सकते हो और इतना कठिन नहीं है कि आपको रटना पड़े। इम्प्लीमेंट करते करते आपको ये ध्यान ही रह जाएगा। तो ज़रा पिछले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन का जवाब आप करिए, इतना पूरा कैलकुलेशन करिए, लॉन्ग आंसर्स में है, शॉर्ट आंसर्स में है, तो पूरा सॉल्व किया। MCQ में होगा तो अब जवाब हमें दीजिए आप। R1 अपॉन R2, इसी क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। ये Q था, ये 2Q था, ये पॉइंट हमने दोनों के बीच का सेपरेशन क्वेश्चन में दिया गया था 5 मीटर। तो ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, तो R1 बाई R2 क्या भी आपने अभी किया, R1 बाई R2 अंडर रूट था कि नहीं था, अंडर रूट था कि नहीं था, देखो अंडर रूट है, Q1 बाई Q2 है। तो चार्जेस का रेशियो ध्यान रखना कि Q, R1 डिस्टेंस इस वाले चार्ज से Q से है, तो Q बाई R2 डिस्टेंस दूसरे चार्ज से है, किससे, Q2 से, ये Q2 लिखा हुआ है, तो Q2 के प्लेस पर 2Q है। तो यहाँ से R1 बाई R2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 आ गई। R1 अपॉन R2 मतलब रेशियो पता चल गया 1 बाई रूट 2। तो तुम्हें अगर दो चीज़ों का रेशियो पता है तो तुम उसका इंडिविजुअल वैल्यू बता सकते हो। कैसे बता सकते हो इंडिविजुअल वैल्यू, वो आप कक्षा 6, 7, 8 में मैथ्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 का रेशियो अपॉन दोनों रेशियोज का समेशन 1 प्लस रूट 2, और ये जो R1 प्लस R2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी एग्जैक्ट वैल्यू वो कितनी है, 5, तो ये हो गया 5। तो 5 आंसर क्या आ गया, आंसर तुम्हारे पास सामने है 5 अपॉन 1 प्लस रूट 2। कितना आंसर है, आंसर है तुम्हारे सामने 5 अपॉन रूट 2 प्लस 1 मीटर। अब अपना आंसर प्रीवियस मेथड से चेक कर लो, क्या अलग है या सेम है, सेम है। तो आप इसका महत्व समझो और इसको यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। सेल्फ से वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए, और अगर आ जाता है तो फिर उसको रिस्पॉन्स करिए यस। फिर से लाइक चार्जेस है कि नहीं, इफ द लाइक चार्जेस आर देयर, तो कहाँ बीच में आएगा कि लेफ्ट में आएगा कि राइट में आएगा, कहाँ आएगा, नल पॉइंट। लाइक चार्जेस है सर, बीच में ही आएगा, बीच में आएगा इसका भी, तो बीच में आएगा तो फिर कर लेते हैं नल पॉइंट। इसकी वजह से निगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होती है ना, निगेटिव चार्ज में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट की तरफ टूवर्ड्स, नाम दिया E1। इसकी वजह से टूवर्ड्स होती है, नाम दिया E2। अब फिर से वही काम पुराना, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नया नहीं करना है तो क्या करना है, कुछ नया नहीं करना है तो बस हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, कुछ इसमें हमें करने की नीड ही नहीं है ना। तो इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक है Q और 64Q। इसका आंसर आप बताइए, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर हमारे सामने आएगा, कमेंट में आप रिप्लाई करिए इसका आंसर कितना आएगा। नल पॉइंट की पोजीशन अगर आप इसे R1 कहते हो, इसको R2 कहते हो, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी आएगी, R1 बाई R2 की वैल्यू, तो R1 बाई R2 आएगा Q1 बाई Q2। तो Q1 कितना हुआ, Q1 हुआ हमारे सामने Q अपॉन Q2 कितना हुआ 64Q। तो आपको पता चला Q से Q कैंसिल, तो 1/8 कितना हुआ 1/8। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, R1 की वैल्यू, तो R1 आ गया आपके पास 1/8, मतलब 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, और R, तो R1 कहाँ से था, R1 था Q से, तो Q से चार्ज की वैल्यू क्या हो गई 1/8 हो गई। 64 से क्या हो गई, 64 से R2, 64 से कितनी हो जाएगी, तो R2 हो जाएगी। तो ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूं, थोड़ा सा सोचिए समझिए और फिर रिप्लाई करिए।
इसको आप अभी अटेम्प्ट करिए। इसमें ज़रा सोचिए कि जो ई नेट 0 मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, लेफ्ट में, राइट में, बीच में, कहाँ पर मिलेगा, इसका डिस्कशन हम करते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके 1 मिनट इसको करिए, देखिए कि आप लोगों ने इसका डायरेक्शन, लोकेशन क्या आ रहा है, देखते हैं जरा। पॉइंट इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, बीच में कहीं हो सकता है। जरा बीच वाली लोकेशन को देखो। प्लस की वजह से अवे होता है, इधर आ गया। माइनस की वजह से भी अवे होता है तो उसकी वजह से भी इधर आ गया। तो दोनों का सेम डायरेक्शन। सर दोनों का सेम डायरेक्शन, तो बात तो खराब हो गई। तो अब तो हमारा यहाँ से आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये वाली लोकेशन तो होनी नहीं है, ये वाली लोकेशन तो होनी नहीं है। फिर इधर देखते हैं, यहाँ हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो लेफ्ट और राइट में कहीं भी हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, इसके अलावा नहीं हो सकता है। इस पॉइंट को आप देख करके बता सकते हो सर यहाँ ई नेट 0 की पॉसिबिलिटी है या फिर यहाँ। अब थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, दिमाग लगाओ, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। और दिमाग नहीं लगाते हो तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर ये हो सकता है कि फिर पूरा सॉल्व करोगे, फिर मैथ्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि क्या हो सकता है मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो जरा थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा लो तो मेहनत आपकी बच जाएगी। कैसी मेहनत बच जाएगी, जरा देख लेते हैं कैसी मेहनत बच जाएगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉइंट हमारा नल पॉइंट पॉइंट पी पर जो नल पॉइंट पी पर जो क्यू की वजह से फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन अवे, और इस 64 की वजह से, -64 की वजह से क्या होगी डायरेक्शन, तो बताओ। निगेटिव की वजह से डायरेक्शन क्या होती है, अवे की टूवर्ड्स होती है। तो इसकी वजह से डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इसकी वजह से अगर आप क्यू की वजह से E1 नाम दो तो इसकी वजह से E2 नाम दे दिया, ठीक है ना। अब देखो सर सेम सिचुएशन तो यहाँ भी बनने वाली थी ना, बीच वाले के लिए तो सर हम कंफर्म थे, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ पर भी तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है ना 0, यहाँ तो बीच में तो नहीं हो रहा है 0, यहाँ लेफ्ट में हो सकता है और राइट में हो सकता है। तो राइट में सर क्या दिक्कत थी, तो राइट में सर ये दिक्कत थी, देखो राइट में क्या है, छोटा वाला चार्ज है, इसकी वजह से फील्ड अगर हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है होस्ट पर, और किस पर डिपेंड करती है कि हमारा पॉइंट कहाँ है। अगर दूरी बढ़ेगी तो फील्ड कमजोर हो जाएगी। ये चार्ज ऑलरेडी छोटा है, और अगर पॉइंट इससे दूर हो जाएगा तो इसकी फील्ड और ज़्यादा कमजोर हो जाएगी कि नहीं, और ज़्यादा कमजोर हो जाएगी। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर E1 होगी और 64 की वजह से राइट साइड होगी। तो हम ओवरऑल दोनों को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पर डिपेंड करती है ना, चार्ज पर और पोजीशन पर, डिस्टेंस पर। तो Q और R पर डिपेंड करती है। जिसका Q बड़ा है उसके लिए R को बढ़ा दो, क्योंकि E और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका Q बड़ा है तो इससे R मतलब डिस्टेंस को, पॉइंट की डिस्टेंस को बढ़ा दो। तो ये वाला पॉइंट हमारा सही होगा सर, और ये वाला पॉइंट सही नहीं होगा। इसका तो कंफ्यूजन आपको दूर से क्लियर हो गया था, लेकिन इसका भी क्लियर हो गया है। अच्छा तो लिखते हैं यहाँ पर फिर से वही पुरानी बात, क्या E1 तरीका वही है, आप पूरा लॉन्ग मेथड से तो सीख ही चुके हो। अब इसका जो एक अभी आपने वैल्यू निकाली थी तो उसी से डायरेक्टली रिप्लाई करते हैं और आंसर आता है। देखिए कैसे, अगर आप कहते हो कि यहाँ से यहाँ तक सर R1 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है R2 है, कितना है R2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R2 है, ठीक है ना। तो R1/R2 क्या था, अभी रिजल्ट आया था R1/R2 फॉर्मूला √Q1/Q2। Q1 R1 के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज है वो Q है, Q2 की वैल्यू कितनी है 64Q, तो वैल्यू कितनी आई 1/8, कितनी आई 1/8।
लेकिन सर ये पॉइंट जो है वो इंटीरियर नहीं है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने या अपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है 11th में भी, तो पॉइंट एक्सटीरियर होगा तो उस केस में हमारे पास जो रेशियो का फॉर्मूला है उसमें एक्सटर्नल वाला पॉइंट का लगाना पड़ता है। नहीं तो उतना नहीं है, जो बायो के स्टूडेंट है उनके लिए भी आसान सा तरीका समझ लो, क्या R1:R2 का रेशियो 1/8 है, टोटल डिस्टेंस R है तो टोटल डिस्टेंस R है, ये जो R है ये दोनों चार्जेस के बीच का गैप है। तो आप भी क्या करो, ये जो रेशियो है इसमें जो दोनों चार्जेस के बीच का करस्पॉन्डिंग रेशियो आएगा उसको देख लेना है बस। तो आप R1 की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, R1 का करस्पॉन्डिंग रेशियो कितना, R1 का करस्पॉन्डिंग रेशियो 1/, आप जो ये वैल्यू दे रखी है वो इनटू में लिखते हो, वो R है और वो इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या बचेगा, R2 माइनस R1, यही तो बचेगा। तो R2 माइनस R1, R2 का मतलब 8 माइनस 1, तो ये आएगा क्या आएगा, ये 8 माइनस 1 का मतलब 7 आ जाएगा। तो R/7 R1 आ गया। अब ये R1 जो आया है वो कहाँ से आया, फ्रॉम चार्ज Q से डिस्टेंस R/7 है। तो सर अगर 64Q से पूछे तो 64Q से आप R में से इवेल्युएट, R1 पता है आपको, R2 R पता है, अगर R पता है तो R में हमारे R1 ऐड कर देंगे तो R2 वहाँ से आ जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो जब हमें चार्जेस कैसे दिख रहे हैं, अनलाइक एक प्लस का दूसरा माइनस का, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में ये हुआ कि जो नल पॉइंट है वो कहाँ मिल रहा है, आउटसाइड मिल रहा है। तो आप ये रिजल्ट बनाओ, अपने नोट्स में लिखो, व्हेन लाइक चार्जेस आर देयर, या लाइक चार्जेस मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो जो नल पॉइंट मिलेगा वो इन बिटवीन देम मिलेगा। अनलाइक चार्जेस होंगे तो नल पॉइंट मिलेगा वो कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, और किसकी तरफ होगा, टुवर्ड्स द लोअर चार्ज, दोनों में से जो छोटा वाला चार्ज है उसकी तरफ होगा। सो ये आपने क्वेश्चन किया, सीखा, समझा। अब अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो आप इसे अच्छे से मन लगाकर रेगुलरली वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो आप इसे लाइक करिए। थैंक यू टू ऑल।